नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। इसमें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों के आपस में मिलन और इनके साथ साथ रघुकुल भूषण श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबको वरिष्ठ लोग खासकर मुनि और पुरोहित, ब्राह्मण और नगर के जो विद्वज्जनों के प्रति उनके मन में कितने अपार आदर सम्मान है, इन सब का यहाँ दर्शन दिया है तुलसीदास अपने पदों के माध्यम से। पहले पद देखेंगे और उसकी व्याख्या भी देखेंगे। आए भरत संग सब लोग, कृषतन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधर धनु सायक, धाड़ धरे गुरचरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, बेंटी कुशल भूजी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हरहि दाया, सकल द्विजिन्ह मिल नायब माता, धर्म दुरंदर रघुकुल नाता, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हहि सुर मुनि शंकर अज, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंध उरुलाए, श्यामल गात रोम बये ठाड़े, नव राजीव नयन जल भाड़े, राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलका बिल बनी, अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन दनी, प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो, पहि जाति नहीं उपमा कहीं, जन प्रेम अर सिंगार तन दर मिले, बर सुषमा लही, बूझत कृपा निधि कुशल बरतहि, बचन बेग न आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मन ते, बिन जान जो पावई, अब कुशल कौशल नाद आरत जान, जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान, मोहि कर गहि लियो, पुनि प्रभु हर्षि शत्रुघ्न बेंटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दोऊ भाई। इस पद में तुलसीदास इतनी बढ़िया भाइयों के बीच में किस प्रकार का स्नेह और इन सब के साथ साथ बड़ों के प्रति उनका आदर देखें। आए भरत संग सब लोगा, कृषतन श्री रघुबीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महिधरि धनु सायक। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखिए भरत जी के साथ सब लोग आए हैं। कौन कौन आए हैं? श्री रघुवीर श्री रामचंद्र प्रभु जी के वियोग में सबके शरीर दुबले हो गए हैं, मतलब दुबले पतले हो गए हैं, जितना भी खाने पीने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन से वो विचलित हो गए हैं। कौन कौन? वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखकर प्रभु ने क्या किया? देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की विनम्रता देखिए, धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिए और आगे क्या हुआ देखिए, दाई गाहे गुर चरण सरोरुह, अनुज सहित अति पुलक तनोरुह, बेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ दौड़कर उन्होंने गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए
उनके रोम रोम अत्यंत रोमांचित हो गए रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी जिन्हें क्या किया, गले लगाकर उनसे कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की कृपा में हमारी कुशलता है। देखिए प्रभु का वाक्य देखिए कितनी बढ़िया है। वो बताते हैं, मुनिराज कहते हैं, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। देखिए कहते हैं, आप ही की कृपा में ही हमारी कुशलता है। कितनी विनम्रता है ये। इसीलिए राम हमेशा आदर्श माना जाता है। सकल द्विजिन्ह मिल नायव माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाता, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। देखिए धर्म धुरंधर मतलब धर्म को हमेशा ठीक तरह रखने वाला और पालन करने वाला, धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र प्रभु ने सभी ब्राह्मणों से मिलकर प्रत्येक को प्रणाम किया और बाद में भरत जी ने प्रभु के उन चरण कमलों को पकड़ा जिन्हें देवता, मुनि, शिव और ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं। क्योंकि ऐसे यहाँ मैं तेलुगु का एक वाक्य, क्योंकि ब्रह्म कडिगिन पादम, अन्नमया जब संकीर्तनाचार्य अन्नमाचार्य के कीर्तन में सबसे विस्तृत एक कीर्तन है। मतलब ब्रह्मा जी द्वारा, मतलब ब्रह्म के द्वारा धोए हुए चरण कमलों, मतलब यहाँ श्री राम जी के जो चरण कमल हैं वहाँ मुनि, देवता, भगवान शंकर, सब लोग, ब्रह्मा, सब नमन करता है। ऐसे चरण कमलों पर भरत नमन किया है। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर कर कृपा सिंध उरलाए, श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल भाड़े। देखिए पृथ्वी पर ऐसे पड़े हुए हैं, उठाए उठते ही नहीं हैं। तब कृपा सिंधु दयानिधि परम कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बलपूर्वक उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया है। उनको सांवले शरीर पर रोए कड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में आंसू उमड़ पड़े हैं। राजीव लोचन स्रवत जल तन सलिल, राजीव लोचन स्रवत जलतन ललित पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति नहीं उपमा कहीं, जन प्रेम अर सिंगार तन दर मिले बर परमालही। देखिए यहाँ का कमल के समान नेत्र, इसलिए कमल नयन राजीव नयन कहते हैं। राजीव नयन क्योंकि कमल के समान नेत्रों से आंसू बहने लगे और सुंदर शरीर पुलकित हो उठा है। त्रिलोकी के स्वामी, ऐसे कहते कि 14 लोकों के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी से अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे दी नहीं जाती। देखिए यहाँ ऐसे हो गए कि मानो प्रेम और श्रृंगार दोनों शरीर धारण कर मिल रहे हो और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों। यहाँ देखिए ऐसी कल्पना है। भोजत कृपा निधि कुशल बरत ही बचन बेग न आवई, सुन सिवा सो सुख बचन मन से भिन्न जान जो पावई, अब कुशल कौशल नाद आरत जान जन दर्शन दियो, भूड़त बिरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहिलियो। देखिए तुलसीदास का वर्णन देखिए, धा निदान मतलब ऐसे इतने उपमान देते हैं भगवान के लिए। श्री राम जी भरत जी से कुशल समाचार पूछते हैं, परंतु इतने भाव विभोर हो गए क्योंकि 14 साल मतलब इतने ऐसे हर पल प्रतीक्षा करके 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 अब एक साथ भगवान मतलब अपने भाई को देखते देखते इतने ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भाव विभोर हो गए हैं कि वो तुरंत उत्तर नहीं दे पा रहे। भरत जी के मुख से वचन तुरंत नहीं निकलते हैं। और यहाँ शिव जी कहते देखिए पार्वती सुनो,
वह सुख वचन और मन से परे है, उसे वही जान सकता है जो उसे पाता है। क्योंकि इसका अनुभव हम अभिव्यक्त शब्दों में अभिव्यक्त करना अत्यंत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और भरत जी ने कहा है, देखिए हे कौशलनाथ, आपने आर्त मतलब दुखी जानकर मुझ सेवक को दर्शन दिए हैं। क्योंकि आप इतने वर्षों के बाद इस मतलब मैं किस प्रकार दुखी हूँ आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु के बिना और कौन जानते हैं। इसीलिए आपने आकर मुझे दर्शन दिया है, इससे अब कुशल है। क्योंकि आपका दर्शन ही सारे दुखों को हरण करता है। अब दुख ही नहीं, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। विरह सागर में डूबते हुए मुझको कृपा निदान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। देखिए यहाँ भरत के विनम्रता देखिए। पुण्य प्रभु हर्षि शत्रुघ्न बेटे हृदय लगाई, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। देखिए अब फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक शत्रुघ्न जी को छाती से लगाकर मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम पूर्वक मिले हैं। यहाँ इस पद का मैं और संक्षिप्त में मैं अब अर्ध दोबारा मैं अभी आपको समझाना चाहता हूँ। भरत जी के साथ सब लोग आए हैं, संपूर्ण अवधपुर मतलब पूरे अयोध्या आ गए हैं। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो गए हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने तुरंत धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं और मुनिराज वशिष्ठ जी ने उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी तो उन्होंने राम का उत्तर यहाँ बहुत बढ़िया, आप ही की दया में हमारी कुशल है। यहाँ ये प्रभु की जो महानता यहीं पे पता चल जाती। धर्म की दूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र प्रभु सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े हैं जिन्हें देवता, मुनि, भगवान शंकर, शिव, ब्रह्मा सब जो नमस्कार करते हैं उन चरणों पे नमस्कार किया है। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं कि उठाने पर भी उठ नहीं रहे हैं। तब कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया और सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए हैं। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की भाड़ आ गई है। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी, तीनों लोक मतलब ऐसे माना जाता है कि 14 लोकों में स्वामी है तो वो श्रीमन नारायण जी हैं। आमतौर पर त्रिलोकी कहते हैं। स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। और अत्यंत दयानिधि दया सागर कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं। लेकिन इतने वर्षों के बाद भगवान राम जी से मिलने का जो आनंद और इतने भाव विभोर हो गए हैं कि आनंदवश में भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। यहाँ शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे, क्योंकि उनके लिए शब्द नहीं है। उसे वही जानता है जो उसे अनुभव करता है। और भरत जी ने अंत में कहा, हे कौशलनाथ, हे प्रभु प्राणप्रिय भाई, आपने आर्त इस दुखी के दुख को समझकर दर्शन दिए हैं, इससे अब कुशल हैं। क्योंकि आपका दर्शन ही सारे दुखों को हरण करते हैं। और विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने श्री राम जी ने आप हाथ पकड़कर बचा लिया है, और इससे और क्या चाहिए। यहाँ भगवान राम के मन में विशिष्ट या बड़े लोग समाज में
जो राज्य में विशिष्ट और बड़े लोगों के प्रति, सज्जन ज्ञानी लोगों के प्रति राम के मन में जो आदर भाव है, इसमें दिखाया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सबको नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।